हाँ, तो दिल्ली वालों से इतनी खुश थी कि उसको लग रहा था कि सबसे ज्यादा प्यार, हैदराबाद से भी ज्यादा प्यार मुझे दिल्ली में मिला है। हाँ, दो चार रिक्शे वालों की शिकायत करके ये कह के कि वो रिक्शे वाले जो है भ्रष्ट हैं और वो अपनी मर्जी की दुकान पे ले जाना चाहते हैं, इसलिए लोगों को गुमराह करते हैं। और कहती है उन लोगों का कमीशन बंधा रहता है। अनाप शराब इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे प्रमोट करती हो और उसके बाद में कहती हो ये वाला कोड लगा लेना और वो वाला कोड लगा लेना। व्हाट इज दैट? ये कमीशन नहीं है तो और क्या है? एक रिक्शे वाला जो दिन भर मेहनत करने के बाद में अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, कोई महल नहीं खड़ा कर रहा, तुम्हारे महल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद में तुम कमीशन ले रही हो। क्या करने गई थी वहां? बेंगलोर, मैसूर, वहां पे क्या कमीशन नहीं था तो और क्या था? वो तेल बेचना क्या था? वो क्या उस तेल से आगे फनी के बाल? क्यों हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहती हो फिर? अब तक तो उसके इतने घने घने बाल आ जाने चाहिए थे जितने घुटने तक। यही सब कहा था ना वहां जाने के बाद में। लोगों को सबसे ज्यादा गुमराह तो बड़ा आदमी ही करता है, छोटा आदमी नहीं करता है। ये अब रिक्शे वाले की बात पर आते हैं, इस पर इसने आरोप लगाया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये छोटी बच्ची है क्या? इसे दिन दुनिया का कुछ पता नहीं है, ये कभी बाहर नहीं निकली, इसे पता नहीं कि टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो क्या क्या होता है और कैसे होता है, उसे पहचानना आना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मजार पे जाने की या फिर जो मंदिरों में जाते हैं वहां की। सबसे पहले तो प्रसाद, शेरनी या फिर ये कहिए कि चादर, इन सबको बेचने के लिए जो शॉप्स लगी होती हैं उनमें भी आपस में कंपटीशन रहता है। वो लोगों को खींचने के लिए वो उनको बुलाते हैं कि आओ आओ यहाँ पर आओ। रेस्टोरेंट्स में नहीं होता क्या? अगर बराबर बराबर कई सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं तो उनमें कंपटीशन नहीं होता क्या? जो चप्पल वाला एपिसोड हुआ तो लोग बाग इस बहाने के कि आपको चप्पल उतार के ही मंदिर या मस्जिद इन सब में जाना है या फिर मजार पे जाना है, तो वो ये कहते हैं आओ आओ यहाँ चप्पल उतार दो, वहां चप्पल उतार दो, नहीं यहाँ पे जो उतारो, आप यहीं पे उतारो, आगे नहीं जा सकते। ये आप सबने भी देखा होगा। तो क्या इसको 420 मान ली जाए, ठगी मान ली जाए? आपको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। और आप कहीं पर भी जो माकूल आपको जगह लगती है वहां चप्पल उतारिए और जिससे चाहें उससे शेरनी या फिर प्रसाद या चादर जो भी कुछ लेना है, जहां पे भी गए हैं तो उस हिसाब से लेकर जा सकते हैं। इसके लिए दूसरों को आरोप लगाना वो लोग गलत है। इवन देन दर्शन करने के लिए भी लाइनें लगती हैं, अलग अलग पैसे की लाइनें लगती हैं। ये क्यों करके भूल जाती है कि जब ये निजामुद्दीन साहब पे गई थी तो एक सामान्य आदमी की तरह गई थी और फिर जब इन्होंने वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया अलग से तो इनको क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिला? वो यहां तक चले आए इनके रेस्टोरेंट तक और उसके बाद में जब ये लोग वहां पर गए तो उन्हें स्पेशली वो चादरें भेंट की गई। चादरें मजार पर चढ़ाई जाती हैं। मतलब किसको नहीं पता, अगर आप मजार पे जाते हैं और उनको जो वहां पर बैठे रहते हैं, वहां खड़े रहते हैं, उनको अगर आप 500 का नोट, 1000 का नोट कुछ ऐसा देते हो तो वो आपको किस तरीके से दर्शन कराते हैं या किस तरीके से आपकी दुआएं कराते हैं, ये सबको दिखाई देता है। और वहां के जो कपड़े या चादर या जो भी कुछ होते हैं आपके सर पे भी बांधेंगे, आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। क्या इस पैसे की ताकत से ये लोग अनजान नहीं है? और एक छोटे से रिक्शे वाले के ऊपर इस तरह का आरोप, जो भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं ना वहां पर जो वहां की लोकल डिशेज होती हैं या फिर कपड़े होते हैं या कोई स्पेशलिटी होती है, चाहे मिठाई क्यों ना हो, तो उसके लिए वहां के जो लोग होते हैं ना वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप यहाँ से खरीद लीजिए, आप वहां से खरीद लीजिए। भाई दूर क्यों जाते हो? जैसे ही आप किसी ऐसे सिटी में घुसते हो, इवन देन आप अपनी कार से भी जा रहे हो तो लोग बाग आपके पीछे लग जाते हैं और ये कहते हैं हम आपको बहुत अच्छा होटल दिला देंगे, हम आपको बहुत अच्छा होटल दिला देंगे। वो क्या होते हैं? वो सिर्फ एजेंट्स होते हैं ना होटल के। वो होटल मालिक नहीं है, वो होटल की तरफ से नहीं है, वो सिर्फ एजेंट है। वो आपको एक नहीं, दो नहीं, 4-6 होटल दिखाएंगे और जिसमें आप ठहर जाएंगे उससे उनका कमीशन मिल जाएगा। अब आता हूं मैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर देखिए, पहली बात यह है कि आप उस रिक्शे वाले को क्या कहते हैं, तो आप उसे सही एड्रेस बताते हैं तो उस सही एड्रेस पे ले जाके उतार देगा। अब ये क्या बात हुई कि गुरुद्वारे के बराबर वाली गली में जाना था? अरे भाई, जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो उसका एग्जैक्ट नाम पता करो। हम करते हैं ऐसा, कहीं पे जाते हैं तो पूछते हैं कि वहां जाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, उस जगह का क्या नाम है। तो आप जब एग्जैक्टली उसको बोलेंगे, कार वाले को, रिक्शे वाले को या फिर ऑटो वाले को, एग्जैक्टली वहीं जाके उतारेगा आपको। आप प्रॉपर एड्रेस नहीं बता रहे, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि वो कपड़े की दुकान पे लेके जा रहा है। चांदनी चौक में ऐसा नहीं है। आप इतना सारा कपड़े का मार्केट है पर वहां रिक्शे वाले या इस तरह के लोग बंधे हुए नहीं है। इसने कोरा और झूठा आरोप लगाया है। मैं और भी दर्जनों इसके एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जहां जाने पर आपको ऐसे कमीशन एजेंट्स मिलते हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा, मैं जयपुर गया था और आमेर का किला देखने के लिए मैंने एक गाइड हायर किया गया। वो गाइड भी मेरे को शॉप्स पे लेकर गया कि ये यहाँ के
की जो कल्चरल स्पेशलिटी है कपड़ों की, और वो जो ओरिजिनल रंग होते हैं यानी फूलों के रंग होते हैं, उनसे बने हुए कपड़े यहाँ पर, उनसे छपाई किए हुए कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। देखिए कैसे छपाई होती है, देखिए कि आप फोटो बना लीजिए इससे, यहाँ अपना फोटो खिंचवा लीजिए, और उसके बाद में वो शॉप्स पे भी लेकर जाते हैं। उनको कहना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें ये लेना है या नहीं लेना है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि आप तो एजेंट हैं, मेरे को आपके साथ नहीं जाना। अरे भाई, मैंने जेंटली उनको मना कर दिया कि मैं शॉपिंग कुछ भी नहीं करने वाला। भुज में भी एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, उस म्यूजियम में देखने पे जाने पर वहां पे भी शॉप्स बनी हुई थी, और उनका बस ये था कि बस सिर्फ शॉप के आप अंदर चले जाइए, शॉप के अंदर चले जाइए तो उनका काम हो जाएगा, और वहां शॉप के अंदर जाके आप देखिए। लेकिन अगर आप खरीद लेते हैं तो उनका कुछ बन जाता है। तो देखिए, आपको आना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहां के बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद में जाएं। इस तरह से मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह से सी बनने से कोई फायदा नहीं है। एक छोटे जो थोड़े से पैसे कमाता है उस रिक्शे वाले पे ये इल्जाम लगा रही है, सरासर इसने यहाँ पे झूठ बोला है। और अब दूसरी बात करते हैं, चांदनी चौक को आप कभी भी चले जाइए, रात में चले जाइए, दिन में चले जाइए, सुबह के टाइम चले जाइए, वहां रश रहता ही रहता है। वो इलाका है जहां गवर्नमेंट ने ट्रैफिक को बैन किया है, क्योंकि वहां लोग ही इतने ज्यादा जाते हैं। दूसरे, वो कमर्शियल एक्टिविटी का हब है। कपड़े, लहंगे, साड़ियां, सूट, ये इतना ज्यादा मिलता है वहां से। बहुत सारे फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी अपने लहंगे वहीं से तैयार करवाते हैं। जो बेवकूफों की तरह कह रही है ना, रात में नहीं आना चाहिए यहाँ पर। हाँ, रात को 11 बजे चले जाना, तब वहां पे भीड़ छट जाएगी। और रात को 1 बजे और 2 बजे या सुबह के सुबह 5 बजे जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, तुम्हें बिल्कुल वहां खाली मिलेगा, और तुम जामा मस्जिद की तरह ऐसे घूमकर आ जाना। मैं तो कहूंगा इससे अच्छा तो ये है कि कोई वीडियो देख ले चांदनी चौक का, या वहां की कोई रील देख ले घर पे बैठकर, वो ज्यादा अच्छा है। अगर इसे ऐसी चांदनी चौक देखना है तो नान को भेज दिया है कृष्णा के साथ में। जहां जाने को बेटी खाला भी तैयार थी, पिज्जा भी जिद कर रही थी, मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसके बाद में भी नान के साथ में इसने इन दोनों में से किसी को नहीं भेजा। तो इन दोनों के भेजने से तो इसके हाथ कट जाते। सॉरी, मुझे हाथ नहीं कहना चाहिए, पैर कहना चाहिए। तब ये बंदी 2 कदम नहीं चल सकती इन दोनों के बिना। भाई, देखकर बहुत 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 दुख होता है कि इस पूरे टूर में जो ये 8-10 दिन यहाँ पर रही है, 2 लोगों की बहुत बुरी तरह से दुर्गति हुई है। दुर्गति समझते हैं ना, एक डॉक्टर खाला, मतलब उसको देख के तो ऐसा लगता है इस इनके व्लॉग्स में कि जैसे वो बीमार हो गई है। उस बंदी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा, हर समय उसको बच्चे को ले रखना है, जबकि उसकी उम्र देख लीजिए, उसकी कमर देख लीजिए जिसमें दर्द रहता है, उसके घुटने देख लीजिए। मैं इसके बच्चे को नजर नहीं लगाना चाहता, लेकिन 4 महीने का बच्चा आराम से 11-12 किलो का हो जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 10 किलो सामान आप हर समय उठाए रहें तो आप कैसे घूम सकते हैं, और उसके बाद में आपको पैदल भी चलना हो, उसके बाद में आपकी उम्र भी हो, आपके घुटने में भी प्रॉब्लम हो, आपके कमर में भी प्रॉब्लम हो। शर्म आनी चाहिए। वैसे तो बड़ी करती है, हम अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करते हैं, इतनी ही इज्जत करती है कि नानी को बूढ़ी कह रही है। कि फ्रेंड्स, जिनके साथ में कुछ बूढ़े हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है, इसकी जिंदगी में शिकायतें कम नहीं है, ये खुद शिकायतों का पुलिंदा है। ये देखिए, उसको आराम कहाँ से मिला होगा। उसके बाद में इसने कमरे ऐसे लिए हैं वहां पर कोई बहुत ही छोटे होटल के, उसके कमरे भी बहुत छोटे हैं। यही वजह है कि इसने कमरा दिखाया, ना बालकनी दिखाई, ना विंडो दिखाई, ना वॉशरूम दिखाया, इसने ना ही कमोड दिखाया कि फ्रेंड्स यहाँ बैठ के हम करते हैं। इसको कहाँ शर्म आती है, इसको सबसे पहले जाकर टॉयलेट ही दिखाना होता है। वहां पर भी इसने इन सबको स्टेशन और प्लेटफॉर्म की तरह ही रखा है, सबके गद्दे बिछ गए, सबके इस तरीके से सोए हैं ये लोग। ऐसे में आप समझ सकते हैं इस डॉक्टर खाला को भी कितना आराम मिला होगा, और जिसमें कि रात भर जगते हैं और सुबह 5 बजे चल दिए घूमने के लिए। बहाना ये कि हम सोकर आए हैं और जाकर सोएंगे। अब बात करते हैं उस दूसरे आदमी की। दूसरा आदमी है नानी, जिससे इसने जीना हराम कर रखा है। उसको ले लेके घूम रही है, चांदनी चौक तक ले गई जहां आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। भाई, जरूरी था उसको ले जाना। जिस तरह से पहले होटल में उसको छोड़कर आई थी, जहां पॉइंट टू पॉइंट जा सकते हैं, वहां पे नानी को ले जाती। नानी को भी पूरा मजा चखा दिया कि आओ तुम्हें दिल्ली घुमाती हूँ मैं। भाई, उसके बाद में पूछेगी भी सबसे कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। सब मिलके इसकी तारीफ करते चले जाओ कि भैया हमें घुमा दिया जिंदगी में, वरना मरते दम तक हम तो दिल्ली घूम नहीं पाते। दिल्ली में कौन कौन से कलर की बिल्ली घूमती है हमें आज तक नहीं पता चलता। नानी की 90 प्लस उम्र में, 90 प्लस उम्र में इसने वो दुर्गति करी है, यहाँ दिल्ली लाकर
उसको लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता था। और सच पूछो तो जिस तरह का व्यवहार आज की डेट में कर रही है, ये उससे उकता गई है कि उसको ढूंढना पड़ रहा है, इसको कंटेंट के नाम पे उसे ढूंढना पड़ रहा है इसको। और आप देख लेना जल्दी ही नानी यहाँ से रफा दफा होने वाली है। सच पूछो तो नानी इस समय किसी का भी कंटेंट नहीं है, ये बिल्कुल परेशान हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से सब लोगों के कहने पर ये यहाँ पर लेकर आई थी, और अब यहाँ से दफा कर देगी तो फिर बुलाने वाली नहीं है। जनाब और मैडम को क्या कहें, उन्होंने तो बिल्कुल भी घास नहीं डाली है। उन्हीं की वजह से इनकी यहाँ कुत्ता खिचड़ी हो रही है। क्योंकि एक बार था लगभग साल भर पहले जब नानी आई थी, तो मैडम नीचे उतर के आई थी अपने 5 BHK के महल से, और हाथों से चप्पल पहनाई थी नानी के। नानी ये लो चप्पल पहनो साफ करके, मैं तुम्हारी बहू चरण पादुकाएं लेकर आई हूँ। तब आप देख ही रहे हैं साफ साफ मना कर दिया है, नहीं हम इनको नहीं रख सकते, हम इनकी देखभाल नहीं कर सकते, तुम्हारा कंटेंट है, तुम लेकर आई हो, तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। कि नानी के लिए इतना लंबा लेक्चर दिया था मैडम ने जब बात आई थी कि पापा को अपने बेडरूम देने पर, कि मैं नानी के लिए भी अपनी गाड़ी की डिक्की में सोना पसंद करूंगी। आज उस नानी को अपने घर में भी रखने को तैयार नहीं है। अब आप देख ही रहे हैं कि 2 दिन बाद डब्बा फनी ये सारी की सारी फैमिली यहाँ से जा रही है। नान को 2 दिन पहले भेजने का क्या मतलब था, उसने पहले ही कह दिया मैं यहाँ पर आया, मैं बच्चे से मिला, मैं ये किया वो किया। उसने एक बार ये नहीं बोला मैं कॉलेज गया था या नहीं गया था। लेकिन भाई जनाब का डंडा है, जनाब का भी डंडा बिल्कुल मतलबी है। उन्हें अम्मी से कोई खबर नहीं है, उन्हें वो जो नानी है उससे कोई खबर नहीं है, और दूसरा बच्चा वो वहां साथ में जो लेकर आए थे यानी कि पिज्जा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब ये दिल्ली के ट्रैफिक से परेशान होकर ये स्कूटी में घूम रहे हैं, और दोनों के दोनों बैठे हैं, दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। तो वो ये है, अभी कुछ व्लॉग पहले माफी मांगने के लिए आए थे कि नहीं हमें इस तरह की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी, कि बच्चे को वहां पे आगे खड़ा कर लिया और सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी। उस पर भी जवाब देने आए थे, माफी मांगने नहीं आए थे, वहां बहाने मारने आए थे कि फ्रेंड्स हमें तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे जाना था, हम मेन रोड पे नहीं थे, हम तो घर के अंदर चला रहे थे, हम तो अपने सोसाइटी में बच्चे को घुमा रहे थे। कितना झूठ कितना झूठ। जब गाड़ी लेके आप रोड पे आ जाते हो तो सारे कानून लग जाते हैं, आपके सोसाइटी में नहीं लगते लेकिन सब जगह लग जाते हैं। अब कैसे बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, किसी ने कमेंट भी किया है तो इसने वहां पे लाइक किया उसको। बेशरम अनपढ़ गंवार लोग हैं ये। जरा सा भी पढ़े लिखे होते या पढ़ने की तमीज होती तो पढ़ाई को कुछ समझती नहीं है। ये कहते हैं आदमी का दिल अच्छा होना चाहिए, आदमी का दिल अच्छा है तो सीट बेल्ट मत लगाओ, बच्चे को खड़ा कर लो और बिना हेलमेट के स्कूटी चलाओ, बाइक चलाओ। अरे मैडम ये दिल्ली है, दिन के अंदर एक चौराहा क्रॉस करके देख लेना, ये चालान हो जाएगा, फिर करती रहना कुछ भी। रेस्टोरेंट के सामने बिना बताए इतनी सारी पब्लिक बुला के जो गुनाह किया है, जो इलीगल एक्टिविटी करी है, उसके तो पैसे भरे ही हैं तुमने, और डर की वजह से मिनट सेकंड में वहां से फुरक ली। अब कहाँ गया लोगों का प्यार? इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे लोगों का प्यार ठुकरा दिया चालू अपनी तुमने। दिल्ली वालों का प्यार ठुकरा दिया, बच्चे वालियां आई थी, इतनी सारी औरतें आई थी, सबका प्यार ठुकरा दिया। सच बात तो ये है कि अगर ये ना ठुकराती तो यही लोग ठुक जाते अच्छी तरीके से पुलिस से। कह रही है फ्रेंड्स हमको बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत दिल्ली की ठंड का भी एहसास हो रहा है। भाई 2 व्हीलर पे चलोगे और नवंबर का महीना लग चुका है, शाहीन बाग का इलाका सारा सारा यमुना के बिल्कुल लगता हुए है, तो रात में ठंडक नहीं होगी तो और क्या होगी। ऐसे तुम्हें पुलिस पकड़ लेती और तुम्हारा बड़ा सा चालान काट देती तो यूं ही ठंडे हो जाते तुम्हारे सारे अरमान। फिर पुलिस को गालियां देती, किसको गालियां देती भाई? रिक्शे वाले को तो बुरा भला कह दिया। जॉन भाई के जीने पे इससे चढ़ा भी नहीं जा रहा, इसका बुरा हाल हो गया। यानी अब इसकी कमर भी दर्द कर रही है, आप कमर पे हाथ रख रही है और बुरी तरह से हाफ रही है। भैया इसका भैया भी ऐसा है और ये भी ऐसी है। तो इतनी बॉडी वगैरह बना के डांस करने के बाद में हाफने लगता था, इसको सीढ़ी चढ़ते हुए हाफने में आ गया। पिछले व्लॉग में ही तो इसने डाइटिंग और ये सब मैं करूंगी, ये सब करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं बच्चे के लिए ऐसा करूंगी, वो सब कसमें खाई थी और सब बर्बाद हो चुकी हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या ठूसना चल रहा है। उसके बाद में भी हलवा खाया गया, अचार खाया गया, पूरी खाई गई। यहाँ जीने पे जब चढ़ रही है भाई, अब तो कहना ही पड़ेगा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इतना मोटी हो गई है, इतना भारी लग रही है, फनी तो इसके सामने आधा लगता है। यही चलता रहा तो बस फिर ये फनी कहता था ना इसको, मैं बेटू, मेरी बेटी हो, मेरा बच्चा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब समझने वाले समझ गए होंगे, अब ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। जॉन भाई के अभी जाके क्या खा रही है अब आप देखो, चाट पकौड़ी गोलगप्पे पानी। ये कहाँ रुकने वाले हैं, ये भाई पतला होने के लिए कुछ और ही काम करेंगे। जैसे वो टेबलेट खा रही थी, भाई इंजेक्शन ले रहा है या क्या ले रहा है। जो आदमी जिम जाने के बाद में भी पतला ना हो
और उसके बाद में बिना जिम जाए पतला होना शुरू कर दे, या तो उसे बहुत ज्यादा फिक्र है, कोई चिंता लग गई है, कोई बीमारी लग गई है भैया, तभी ऐसा हो सकता है। और ना जनाब को कोई चिंता है, वो तो बड़े मजे से अपना काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ बीवी के ऊपर कि ये अपना बिजनेस रन करिए तो मुझे कमा कर दे दे, और बच्चा व्लॉग में कंटेंट दे के कमा कर दे दे, बाकी तो अपना आराम चलता रहना चाहिए। आप ही सोचिए ऐसे आदमी कैसे पतले हो रहे हैं, कुछ तो राज है बाबू। तुम बताओ ना बताओ, पब्लिक सब जानती है। इसने बिल्कुल भी शुरू में नहीं बताया था कि मेरे पार्टनर हैं या नहीं है, अब आके धीरे धीरे ये खुद बताना शुरू कर रही है 3 पार्टनर हैं। अब एक पार्टनर को तो खुद इसने मिलवा दिया कि जॉन भाई हैं, हम तो पहले ही बता चुके हैं, और दूसरा पार्टनर कौन है वो भी हम बता चुके हैं, लेकिन इसने अपने मुंह से अभी तक भी नहीं बताया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये इसकी गलत बात है? शर्म नहीं है इसे लेने से, ये बिल्कुल इंटरनेशनल भिखारी हो चुकी है, इसलिए कोई भी पैसा दे दो, कितना भी पैसा दे दो, सब बटोर कर लेकर जाएगी ये। भाई मानते हैं कहीं रिश्तेदारी और इस सब में जाते हैं और वहां पे वो पैसा देते हैं, तो आपका क्या तरीका होता है? रिटर्न में उनको उससे ज्यादा उनके बच्चे या किसी को आप दे दो। बट आप देख लो व्लॉग में इसने किसी को दिया होता तो ये दिखाती, क्योंकि 1 रुपया भी अगर किसी भिखारी को देते हैं तो ये दिखाते हैं, तो अगर इसने वहां पे किसी को भी दिया होता है इसके घर में तो ये दिखाती, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ लिया ही लिया है, बेशरम आदमी। अच्छा, व्लॉग का आगे का रिव्यू तो मैं बाद में करूंगा, पहले स्टार्टिंग में जो इसने ड्रामा किया है लड़ाई का आपस में, मैं उसको रिव्यू करता हूँ। आपको खुद ही लगेगा कि इन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिखी है यार, कितना हम्बल होके बता रही है कि मैंने उससे कह दिया था कि कुछ खा पी लेना, कुछ ले लेना। नान ने सिर्फ कॉफी पी। क्यों भाई कॉफी क्यों पी? एयरपोर्ट पे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने पीने की, क्यों नहीं खाया वहां पर? इसलिए कि इसने पैसे ही उसको इतने दिए होंगे ये कहने की बात है कि तुम वहां पे कुछ भी खा पी लेना, ये सब कर लेना। इसे पता है एयरपोर्ट के क्या प्राइसेस होते हैं, और फनी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने ऊपर खर्च कर देगा, अपने दोस्तों के ऊपर खर्च कर देगा, अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च कर देगा, बट इन लोगों के ऊपर ना 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 ना। स्टार्टिंग में फनी जैसे ही रूम में घुसता है, आप रूम के हालात देख के समझ जाएंगे ये कितने गरीब लोगों की तरह रह रहे हैं। अब आप देख लो, बीच में बेड बिछा हुआ है, उसके चारों तरफ भी एक सिंगल बेडिंग बिछी हुई है। एक रूम में ये लोग 5 जने कम से कम रहे होंगे। रूम में बैठी हुई इसके हाथ में ग्लास है जूस का। आप खुद समझ लो वो ग्लास जो जूस का है वो शुगर फ्री वाला तो होगा नहीं, ये ज्यादा शुगर वाला ही होगा। सबसे पहले तो एनिवर्सरी की बात करता है कि एनिवर्सरी का हमें ख्याल भी नहीं था, हमारे को सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, और सिर्फ 4-5 दिन दूर है। उसके बाद में देखो हम कितने बिजी हैं, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। पहले वाली एनिवर्सरी हमने इतनी तैयारी से मनाई थी, और दूसरी वाली एनिवर्सरी हमने इतनी तैयारी से मनाई थी, और अब तीसरी आने वाली है। देखो फ्रेंड्स कितना बदलाव आ गया है, कितना चेंज आ गया है। झूठे मक्कार ब्लॉगर्स की जो एनिवर्सरी है ना, अगर 70वीं भी होगी तो उसको भी वो सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि उसके लिए ये कंटेंट है। कंटेंट के ऊपर कंटेंट कैसे क्रिएट हो सकता है? ये जो चांदनी चौक गई है वहां से कपड़े खरीद के लाई है कि फ्रेंड्स मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए क्या पहनूं। पहनना तो तूने अब आया ही है, क्योंकि इस तरह के ओकेशन के लिए यही ड्रेस तेरी आती है, उसमें भी ऐसी ले लेती है कि मतलब क्या बोले उसके। बार बार लोग कहने लगते हैं कि कम से कम किसी ओकेशन पे कोई ड्रेस तो ढंग की पहना करो। अब इसके बाद में ये लड़ाई का ड्रामा करते हैं। सबसे पहले यही कंप्लेन करती है फनी इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है और कहीं पे भी घुमाने फिराने नहीं लेकर जा रहा है। उसके बाद में फनी का झूठे बिजी रहने का ड्रामा शुरू हो जाता है। देखो मेरे को इतना काम करना पड़ता है, वहां की बात अलग है, वहां पे तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, इसलिए सारे काम निपटाने होते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। गुल्ला मेरी गुल्ला, मैं वहां पे पहुंचकर तेरी सारी गलतियां, सारे बहाने, सारे दुख सब कुछ दूर कर दूंगा गुल्ला, और मैं सिर्फ घर पे ही रहूंगा, मैं कहीं बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जाऊंगा, मैं तो सारे दिन घर पे पड़ा रहता हूँ, सिर्फ जिम जाता हूँ और शाम को कलेक्शन करने के लिए जाता हूँ, है ना गुल्ला। जैसे फनी ने गुल्ला की तारीफ करी, नहीं इसने यहाँ पे बहुत समझदारी दिखाई, इस बार इसने सबको घुमाया, और चाहे थक गई हो, चाहे और रो पड़ी हो, और चाहे मुझे भाग भाग के बुला लिया हो, जैसे चांदनी चौक में बुला लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सब प्राउड है। तो भाई साहब चढ़ गई वो चने के झाड़ पर ऊपर, बिल्कुल। नए कमेंट सुनो, नहीं फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, सिचुएशन जैसी होती है ना वैसे इंसान अपने आप को वैसे ढाल लेता है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, रेस्टोरेंट में टाइम देना ही है, फनी को पता है इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन ये टोटली इनका स्क्रिप्टेड था, ड्रामा था। कंप्लेन करके दिखाएगी, वो इसकी तारीफ करेगा, उसके बाद में वो उसकी तारीफ कर देगी। नहीं 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 ऐसे नहीं है, ये बहुत मेहनती है। अब बेकार में घर जमाई कहते हो, ये तो बहुत काम करते हैं। जब घर के अंदर पानी भर जाता है तो ये झाड़ू लेके पानी निकालते हैं, जब कपड़े धोने होते हैं ये कपड़े भी धोते हैं, और जब बर्तन धोने होते हैं तब बर्तन भी धो देते हैं ये। और तो और जब जरूरत होती है तो खाना भी बनाते हैं, जरूरत पड़ने पे मेरी चप्पलें भी उठा कर फिरते हैं
है यार, ये कहाँ यार, ये घर जमाई नहीं है, ये तो बहुत काम करते हैं, तो बहुत काम करते हैं। ये दोनों वो हैं कि आपस में ड्रामा करके लड़ाई करेंगे और आप समझेंगे कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, और उसके बाद में खुद ही ऐसी बातें करके आपको ही फंसा देंगे। भाई कहाँ नेशनल जीजू के लिए आप ऐसी ऐसी बात करने लग गए। तो सरकार ने भी मान लिया है, जल्द ही इसको अवार्ड देने वाली है नेशनल जीजू का। भाई पहली बार तो हमने शॉपिंग जो करी थी ना, वो हैदराबाद से करी थी। हैदराबाद का बहुत ही महंगा सूट लेकर आई थी मैं। फनी फटाफट कहता है, और इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम जाओ गुल्ला, तुम जाओ, तुम जाके अपनी शॉपिंग करके आओ, मैं दूंगा पैसे, मैं। ये कब से कमाने लगा। वो कहती है कि चाहता तो कब की थार ले लेता, और इसने थार के ऊपर जितनी ज्यादा फसाद किया था, लोगों ने इसकी इतनी मजाक उड़ाया था, इतना ट्रोलिंग किया था कि कमाता नहीं धमाता नहीं, बीवी के पैसों पर पड़ा हुआ है, गुलाम कहीं का, जोरू का गुलाम कहीं का। उसके बाद में थार लेने की बात करता है। इसने व्लॉग में आके कहा था मैं थार तो अपने ही पैसों से लूंगा। आज उसकी बीवी ये कह रही है कि ये जब चाहे थार ले सकते हैं, और इन्होंने कई बार बुकिंग कराई, लेकिन उसके बाद में ये कहा नहीं हम नहीं ले सकते। अब तो भैया एनिवर्सरी की ड्रेस के लिए पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप चिंता मत करो, कोई ना कोई इसका मरा गिरा सब्सक्राइबर फटाफट एक ड्रेस लेके भी आ जाएगा इस भिखारन के लिए। चलिए आज यहीं तक एंड करते हैं, उसके बाद में इसके बाकी रिव्यू को कल करेंगे। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, क्योंकि आपका हो सकता है कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।